प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कवितावली उत्तरकांड से नामक कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस कविता में कवि ने अपने प्रभु श्री राम के यश का वर्णन करने के साथ साथ अपने युग की सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों का भी वर्णन किया है। आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। पहले काव्यांश में कवि ने अपने समय के समाज की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसवी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। किसवी का अर्थ होता है मजदूर, किसान कुल किसान का परिवार, बनिक यानी कि व्यापारी, भिखारी, भाट भाट का अर्थ होता है जो राजा के दरबार में राजा की प्रशंसा के गीत गाता है। चाकर चाकर का अर्थ है नौकर, चपल नट चपल का अर्थ है चंचल चंचल नट, चोर चार चार का अर्थ होता है दूत, चेटकी चेटकी का अर्थ है बाजीगर। कवि कहते हैं कि मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, चंचल नट, चोर, दूत और बाजीगर आदि सभी लोग अपना पेट भरने के लिए विभिन्न कार्यों को करते हैं। पेट को पढ़त गुण घड़त चढ़त गिरी। जो पढ़ाई कर रहे हैं वे सभी अपने पेट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। गुण घड़त जो विभिन्न कलाएं और विद्याएं सीख रहे हैं वो भी पेट के लिए कर रहे हैं। चढ़त गिरी और कोई पेट के लिए ऊंचे पर्वतों पर चढ़ रहा है। गिरी का अर्थ क्या होता है पर्वत या पहाड़। अटत गहन गन अहन अखेट की। अटत का अर्थ होता है घूमना, गहन गन घना जंगल, अखेट की अखेट का अर्थ होता है शिकार के लिए, अहन का अर्थ होता है दिन भर, कि कोई दिन भर जंगलों में शिकार के लिए मारा मारा फिर रहा है। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी। लोग पेट के लिए ऊंचे नीचे कर्म कर्म का अर्थ होता है काम कर रहे हैं, धर्म अधर्म करी और धर्म अधर्म का विचार किए बिना विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी। यहाँ तक कि वे पेट भरने के लिए अपने बेटा बेटी को बेचने के लिए मजबूर हैं। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आग बड़ भागीते बड़ी है आग पेट की। बड़ भागीते का अर्थ होता है समुद्र। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो पेट की आग है वह समुद्र की आग से भी अधिक प्रबल है। ऐसी प्रबल आग को बादल के समान श्री राम ही शांत कर सकते हैं। अर्थात यदि भगवान श्री राम की कृपा हो जाए तो यह भूख जिसको पूरी करने के लिए लोग भटक रहे हैं वह शांत हो सकती है। दूसरे काव्यांश में कवि अपने समय की आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली। बलि का अर्थ होता है दान। कि ऐसा बुरा समय आ गया है कि किसान के पास खेती करने के साधन नहीं है, भिखारी को भीख और दान नहीं मिलता, बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी। बनिक यानी कि व्यापारी, बनिज व्यापार, व्यापारियों का व्यापार नहीं चल रहा तथा पढ़े लिखे
लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। जीविका विहीन लोग सीगमान सोच बस। सीगमान का अर्थ होता है दुखी। सभी लोग रोजगार ना होने के कारण दुखी होकर कहें एक एकन सो। कहाँ जाई का करी। सभी लोग रोजगार ना होने के कारण दुखी होकर एक दूसरे से कहते हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें, कोई रास्ता नजर नहीं आता। आगे तुलसीदास जी भगवान श्री राम में आस्था व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वेद हों पुराण कहीं लोक हों विलोकित, कि हे प्रभु वेदों और पुराणों में भी यह बात लिखी हुई है कि संकट के समय आपकी कृपा से ही संकट दूर होता है। दारिद दशानन दवाई दुनी दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी हा करी। दारिद का अर्थ होता है दरिद्रता, दशानन रावण, दवाई मैंने दबाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे दीन बंधु, आज दरिद्रता रूपी रावण ने सारी दुनिया को दबा रखा है, अर्थात सभी लोग गरीबी के शिकार बने हुए हैं। दुरित दहन, दुरित का अर्थ होता है पाप, दहन मैंने आग। चारों तरफ पाप रूपी आग जल रही है जिससे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। हाहाकारी का अर्थ होता है त्राही त्राही करना। हे प्रभु, इस संकट के समय में केवल आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। तीसरे काव्यांश में कवि ने अपने आत्मविश्वास को प्रकट करते हुए कहा है कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो को। धूत का अर्थ होता है मक्कार या झूठा, अवधूत का अर्थ होता है सन्यासी। कि लोग चाहे मुझे झूठा या मक्कार कहें या मुझे सन्यासी कहें, राजपूत कहो या मुझे कोई राजपूत कहे या मुझे कोई जुलाहा कहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहव, कि मैंने किसी की बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ न सो, कि जिससे किसी की जाति बिगड़ जाए। मैं किसी की जाति नहीं बिगाड़ रहा, ना अपने बेटे के साथ अपने बेटे की किसी की बेटी के साथ शादी या विवाह करवा रहा हूँ। आगे तुलसीदास जी जाति धर्म का खंडन करते हुए कहते हैं, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को। गुलाम का अर्थ क्या होता है दास, सरनाम का अर्थ है प्रसिद्ध होना। कि मैं तो केवल प्रभु राम का दास हूँ, सभी लोग मुझे प्रभु राम के दास के रूप में जानते हैं। जाको रुचे सो कहे कछु ओ, रुचि का अर्थ होता है अच्छा लगना। जिसे जो अच्छा लगे वो मुझे कह सकता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मेरी चाहे निंदा करे चाहे मेरी प्रशंसा करे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मांग के खेबो मसीत को सोईबो, लेबो को एक ना देव को दो। कि मैं तो भीख मांग कर अपना पेट भरता हूँ। मसीत, मसीत का अर्थ होता है मस्जिद, मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ। सोईबो सो जाता हूँ। लेवो, लेवो का अर्थ है लेना एक, मैं किसी से ना एक लेता हूँ। देव को देना दो, यानी दो, ना मैं किसी से एक लेता हूँ और ना ही किसी को दो
देता हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, अर्थात मैं तो पूर्ण रूप से प्रभु राम की शरण में समर्पित हो गया हूँ। मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है। उम्मीद है आपको यह कविता समझ आ गई होगी। अब आपने स्वयं इस कविता की व्याख्या अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से स्वयं करनी है। धन्यवाद।